हे इट्स मी ऋतु शर्मा फ्रॉम लाइका गोल्ड रेडियो। और आज हमारे साथ हैं सनी देओल, जिन्हें हम बड़े ही प्यार से सनी पाजी कहते हैं। थैंक यू। और अभी उनकी लेटेस्ट फिल्म रिलीज हुई है गदर 2, और जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। फिल्म बहुत ही अच्छी है, धूम मचा रही है, या मैं कहूँगी गदर मचा रही है। गदर मचा रही है। गदर मचा रही है। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे हम आपको टेलीविजन पर देखते हैं, बड़े पर्दे पर स्क्रीन पर देखते हैं, आप बड़े हैंडसम गुड लुकिंग लगते हैं, उससे भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। आई एम ह्यूज फैन। थैंक यू। तो सबसे पहले इतनी सी बात, 2001 में आई थी गदर एक प्रेम कथा, और उसके बाद आई है गदर 2, 22 सालों के बाद। इतना लंबा गैप कैसे? हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? शुक्र है हो गया। शुक्र है हो गया। नहीं, बिकॉज वो फिल्म इतनी अच्छी थी, लोगों के दिलों में बसी हुई थी, लोग बहुत उससे प्यार करते थे उस पिक्चर से। उसी पिक्चर ने गदर मचाया था, बिकॉज इंडस्ट्री ने उसे कुछ समझा नहीं था, लेकिन जनता ने उसे इतना प्यार दिया कि वो सबके मुंह बंद कर दिए। तो डर लग रहा था कि कोई ऐसी कहानी, इस ऐसी का मुकम्मल जो पिक्चर बनी हुई है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो डरता था, नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज मैंने इससे आगे कहाँ जा सकते हैं। देन अगेन जब कोविड का वक्त आया तो उस वक्त टाइम ही टाइम था, तो उस वक्त डायरेक्टर साहब शर्मा जी और राइटर शक्तिमान जी, वो दोनों एक आइडिया लेकर आए और आइडिया अच्छा लगा। तो वहाँ से इसकी कहानी बननी शुरू हुई और आज आप लोगों के सामने है। और जैसे वो फिल्म को लोगों ने गदर मचा दिया था, ये फिल्म के साथ भी वो वही कर रहे हैं। एंड आई थैंक एवरीबॉडी फॉर दैट। बिल्कुल, क्योंकि तारा सिंह का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि अगर किसी और को दिया जाता तो वो इतना अच्छा बैठता जितना आपके ऊपर बैठा है। थैंक यू। मतलब मैं किसी इंसान को मिलती हूँ जिनका नाम तारा सिंह है, तो मुझे आप ही याद आते हो, सच्ची कह रही हूँ। नहीं, वो कैरेक्टर बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा बिकॉज है। पूरी परिवार, वो कहानी इतनी अच्छी थी। तारा का कैरेक्टर इतना अच्छा है, सकीना का कैरेक्टर इतना अच्छा है। तो जो भी जनता है बाहर, जो भी लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरी वाइफ सकीना जैसी हो, और हर वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड तारा सिंह जैसा हो। तो वो एक बॉन्ड ऐसा बन चुका है, एक फिक्टिशियस जो चीज़ें हैं, बिकॉज परफेक्शन तो होती नहीं कहीं लाइफ में, पर हम जो पर्दे पर कैरेक्टर्स बना देते हैं वो काइंड ऑफ परफेक्ट काइंड के बना लेते हैं, जो हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जो हर इंसान चाहता है कि हम भी इस तरह से करें, और हमारी परिवार इतना तकड़ा हो, जब भी कुछ हो तो हमारा हस्बैंड जो तारा सिंह है वो हमें रक्षा करे। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर थी। फिर बच्चा होता है, ताया ताई, सब आई मीन सब कुछ था उस फिल्म में। और वो कैरेक्टर्स फिर लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, और वही रीज़न था जो अब इस फिल्म को लोग लेके आगे जा रहे हैं। बिल्कुल एक पारिवारिक फिल्म है, और जब मैं थिएटर में इस फिल्म को देख रही थी तो आपके हर डायलॉग पर, आपके एक्शन पर तालियां बजा रहे थे लोग, सीटी बजा रहे थे, और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं सीटी बजाऊं, लेकिन मुझे सीटी बजानी नहीं आती। मैंने खूब तालियां बजाई। और आपके डायलॉग्स तो हमें याद है सारे के सारे। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जिनको सुनकर तो बस मजा ही आ जाता है। तो मैं एक्शन के बारे में बात करूंगी। इस फिल्म में जो एक्शन था कमाल का था। आपने ट्रक भी चलाया पहाड़ी पर, आपने खंभा भी उखाड़ा, आपने तोप का पहिया भी निकाला है। लेकिन एक सीन था जो बड़ा ही हमें लग रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब आप भाग रहे थे जीते को ढूंढने के लिए। जब एक बार आपसे मिल जाता है और फिर दोबारा बिछड़ जाता है, तो आप उसको ढूंढ रहे हैं, आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो उधर आपको ढूंढ रहा है, और लोग आपके पीछे तलवार और डंडे लेकर भाग रहे हैं। एंड सडनली एक ऐसी जगह आती है जहाँ इधर के लोग भी होते हैं, उधर के लोग भी होते हैं, और बीच में होते हैं तारा सिंह, और सामने आ जाता है हैंडपंप। ओह माय गॉड। इतना मजेदार लगा मुझे वो सीन। और फिर लोग हैंडपंप को देखते हैं, आपको देखते हैं, और आपस में एक दूसरे को देखते हैं और भाग जाते हैं। मतलब वो सीन हमको लग रहा था क्या होगा, एंड सडनली इतनी हंसी आई कि किसकी सोच थी उस सीन के पीछे? हम सबकी सोच होती है, जो भी होता है सब इकट्ठे एक आइडिया फेंकते हैं, फिर उस हिसाब से उसको आगे डाल एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्योंकि वो एक इस तरह का सिंबल बना हुआ है जनता के अंदर, सब लोगों के दिमाग में। तो उस वक्त हमें ये लगा कि इसे छेड़े नहीं, इसे ऐसे ही रखें, बिकॉज इसकी खुद की इतनी ताकत है, और सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हैंडपंप को देखकर हमको लगा कि अब ये हैंडपंप उखड़ेगा। सनी पाजी हैं तो ये उखड़ेगा। लेकिन उस सीन को देखकर बहुत मजा आया, और सच्ची में उस सीन पर खूब तालियां बजी और खूब सीटियां बजी, और पूरा जैसे कहा था ना, एंजॉयमेंट, बहुत मजा आया।
इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे हैं, दो तो पुरानी गाने जो पिछली बारी हैं, जो अभी तक हमारे बिल्कुल तन मन में बसे हुए हैं, और सही दो बात नए है। गाने हैं। तो आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता देखिए गाना है इसके, जो पुराने तो हमारे हैं ही, है? दे जी। क्लासिक्स, और नए वाले भी मेरे को लगता है दे इक्वली गुड। खैरियत तो बहुत ही अच्छा गाना है, इट्स सो जी। इमोशनल। और दूसरे दो जो गाने हैं उनके मैं अभी टाइटल्स मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, बट दे वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हमेबल, वेरी वेरी नाइस और सॉन्ग्स। पिक्चर के साथ सही जाते हैं हाँ, वो। कहानी के साथ कहानी जाते के हैं, साथ जाते एवरीथिंग गोज विद द स्टोरी बेसिकली, हैं। तभी गाने का मज़ा आता है। या तो कोई ऐसा सीन हुआ हो जिसको शूट करने में दिक्कत हुई हो बहुत? ऐसा तो कुछ नहीं था कि दिक्कत हुई, पर बस यही होता था जहाँ भी हम शूट करते थे भीड़ इतनी होती थी, और आज के ज़माने में हर आदमी कैमरा लेके खड़ा होता है तो हम शूट करते थे, वो उसी वक्त यूट्यूब पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है। कितनी कोशिश करते थे कि भाई समझने की कोशिश करो, ये फिल्म अभी बनी नहीं है, आप लोग डाल दोगे हमारा सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, और कुछ नहीं कर पाए, बट इट डिडंट डेंटर द फिल्म एट ऑल। बल्कि अच्छा, लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी क्यूरियोसिटी कि बढ़ अरे गई है। तारा सिंह के पर कैरेक्टर में उस वक्त तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, सही नहीं लग बिकॉज रहा था। हम सीन शूट कर रहे हैं और लोग उसको डाल के कितने तो लाइव करके डाल देते थे, कहाँ किसको क्या रोके। तो मेरी फर्दर रिक्वेस्ट है जितने लोग भी जो भी इसे वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ व्हेन वी आर डूइंग अ फिल्म, वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए बना, आपके मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें। wherever there's shooting, don't shoot it so that you get to see it on the silver screen. सो एनी लाइक पहली फिल्म जो थी वो 2001 में आई थी, और अभी 2023 में दूसरी पिक्चर बनी है, तो कुछ चेंजेस नज़र आए आपको, मतलब फिल्म बनाने के तरीके में, कि जो पहले होता था और आजकल सुनते हैं जैसे काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है? बदलाव तो आता रहेगा, नहीं तो बदलता रहेगा। आज हम बात करें, कल कुछ और चीज़ होगी, परसों कुछ, ये बदलाव तो चलता रहता है, जी। लेकिन हम उसे अडाप्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ, फिर जब बात करते हैं जिक्र उसका कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग इन एवरी फील्ड, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, एंड बट को इमोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज स्टिल द सेम। बात तो वही है, फैमिलीज़ वही हैं, सब कुछ वही है। हाँ, उसको देखने के अंदाज़ थोड़े से बदल जाते हैं, उसको महसूस करने के अंदाज़ बदल जाते हैं, और उस पर रिएक्शन उस तरह से नहीं होता जैसे पहले होता था। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन बेसिक वैल्यूज़ ऑफ लाइफ विल ऑलवेज बी द सेम। बिल्कुल। लेकिन फिल्म में कितने भी साल लग गए हो, लेकिन तारा और सकीना का प्यार वैसा का वैसे ही हमें नजर आया। चाहे इतने सालों का गैप था, लेकिन आप दोनों फिर भी इतने प्यार में थे, और देख के बड़ा ही अच्छा लगा। और एक और चीज़ इस फिल्म में जानना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद गदर 2 आई, अब गदर 3 आने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, अब तो मैं खुद चाहूँगा जल्दी करें। है ना? लेट्स सी, कहानी राइटर्स डायरेक्टर साहब दोनों लगे हुए हैं, लेट्स सी कहाँ जाके उनके पास कौन सा थॉट आता है और कैसे इसको आके लेके बिल्कुल, जाए। क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं, जैसे कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको लगता है कि धर्मेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार से अच्छा एक्टर हो नहीं सकता। इसी तरह से जो 90s के लोग हैं उनके आइडियल हीरो आप हैं, सनी देओल है, हमारे अक्षय कुमार है, हमारे अजय देवगन है। तो जब आप पर्दे पर आते हैं ना, तो हमें वही 90s के दौर में चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी खूब सारी फिल्में आए, और मैंने भी सुना था कि बॉर्डर 2 का भी सीक्वल जल्दी बातचीत आने बहुत वाला चल है। रही है काफ़ी फिल्मों की, पर जी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अच्छा। जब भी कुछ होगा तो मैं खुद अनाउंस करूँगा, लेकिन डेफिनेटली जब एक चीज़ चलती है तो काफ़ी लोग उठ जाते हैं बनाने के लिए, सो ऑब्वियसली दैट्स गुड। बट आई एम नॉट सो श्योर मैं अभी क्या करके आ रहा हूँ नेक्स्ट। कुछ और कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स से? Nothing, but lots of love to them, and don't get carried away with negative thoughts जो लोग कहते हैं about India, Pakistan and all. It's just a cinema and there's nothing like that. I think it's always a battle between the human beings, and अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बोलते हैं ना, ये आदमी इस पोस्ट पे है, ये आदमी इस पोस्ट पे है. There's nothing wrong with the post. It's a man sitting on that post which makes all the difference. Absolutely. So just be good people, good human beings. Let there be just love and harmony, because that's all we want. Because that's what we want for our families. So if everyone thinks like that, things will be nice and beautiful. And lots of love to you all, and thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मन तो हो रहा है बहुत सारी बातें कर लूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आप मुझे इतने सालों में पहली बार मिले हो। तो नहीं, अभी मिलते रहेंगे और फिल्में करेंगे जरूर। बस तो बार-बार जल्दी जल्दी मिलते आपकी रहेंगे। फिल्म्स आती रहे, जिससे जरूर, हमारी जरूर। मुलाकात होती रहे। और अभी तक सच में 100%। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच।